कि जो गार्डनिंग है, अगर आप गार्डनिंग करते हो तो आपकी उम्र बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि आप नेचर के पास रहते हो। सॉइल्स में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, जब आप काम करते हो तो वो आपके कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो गार्डनिंग आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, आप सब्जियां उगा सकते हो, फूल उगा सकते हो, कुछ भी उगा सकते हो जो आपका मन करे। जब आप कटिंग से कोई चीज़ तैयार करते हो तो उसका ग्रोथ रेट थोड़ा जल्दी रहता है। सीड से बहुत टाइम लगता है प्लांट को मैच्योर होने में। जब आप कटिंग से या स्टेम कटिंग से या एयर लेयरिंग से जब आप करते हो तो थोड़ा जल्दी आपके पेड़ तैयार हो जाते हैं। अच्छा, स्नेक प्लांट को आपको बस पत्ती को काट के रख देना होता है। बस ये ध्यान रहे कि जो टॉप साइड है वो टॉप में रहे और बॉटम साइड बॉटम में रहे। इसको बस इतना इतना नीचे से 1 mm 2 mm पानी में छोड़ दीजिए तो उसमें जड़ें निकल आती हैं। आप कुछ दिनों बाद इसमें ही कहीं से छोटा सा बेबी बनने लगेगा, तब एट दैट टाइम जब थोड़ा सा वो बड़ा हो जाए आप उसको पॉट कर सकते हो। अलग अलग मेथड्स होते हैं। सीड से ग्रो करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, बट अगर आप इस तरीके से ग्रो करते हो तो आपका 1.5-2 साल का समय बच जाता है। वो फ्लावरिंग जल्दी आने लगती है पेड़ों में, क्योंकि पेड़ ऑलरेडी थोड़ा मैच्योर्ड होता है। नमस्कार दोस्तों, यूनिक फार्मिंग चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम फिर से आए हैं नोएडा के मिनी जंगल में, यानी अक्षय भटनागर जी के गार्डन में, जिनकी पिछली वीडियो हमने दिखाई थी। उन्होंने अपना विजिट कराया था कि किस तरीके से 500 स्क्वायर फीट के एरिया के अंदर ही उन्होंने एक जंगल क्रिएट कर रखा है। बहुत से रेयर प्लांट्स उन्होंने तैयार कर रखे हैं और पूरा जो थीम है वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है। इसके साथ ही वो इस वीडियो में हमें बताने वाले हैं कि किस तरीके से आप एक पौधे से अनेक पौधे तैयार कर सकते हैं, कौन सी विधि आपके लिए सही है और कौन सी विधि आपके लिए इजी रहेगी। तो चलिए अक्षय भटनागर जी से मिलते हैं और लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सर, जो एक से अनेक पौधे बनाने का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे दर्शक हैं जो बिगनर्स होते हैं, जो हर बार नया प्लांट खरीद कर लेके आते हैं, जो उनके लिए ये जो गार्डनिंग का शौक है वो बहुत महंगा हो सकता है। पहले तो अंतर समझ लेते हैं, बीज से ग्रो करने में, सीड से ग्रो करने में और कटिंग से ग्रो करने में अंतर क्या होता है। जब आप कटिंग से कोई चीज़ तैयार करते हो तो उसका ग्रोथ रेट थोड़ा जल्दी रहता है। सीड से बहुत टाइम लगता है प्लांट को मैच्योर होने में। जब आप कटिंग से या स्टेम कटिंग से या एयर लेयरिंग से जब आप करते हो तो थोड़ा जल्दी आपके पेड़ तैयार हो जाते हैं। तो अलग अलग वैरायटी के पेड़ होते हैं, इनसे स्टार्ट कर देते हैं। जैसे इनको एरोइड्स बोलते हैं, तो इनकी एक खासियत होती है कि इनमें एरियल रूट्स होती हैं, ठीक है। तो इनको आप सीधे एक नोड चाहिए आपको, बस इसको एक नोड बोलते हैं जहाँ से पत्ती निकल रही होती है, ठीक है। और एक नोड को लेके आप पानी में डाल दो, इसमें कुछ दिनों बाद रूट्स आ जाएंगी। 2 से 3 दिन में पानी चेंज करना रहता है। इसको आप सीधे मिट्टी में लगाओगे तो चांसेस आपके कम हो जाते हैं कि ये ग्रो कर जाए, क्योंकि जो पानी की रूट्स होती हैं बहुत डेलिकेट होती हैं, ठीक है। तो मैं क्या प्रोसेस फॉलो करता हूँ, जब इसमें अच्छी रूट्स आ जाती हैं तो मैं इसको पहले कोकोपीट में लगाता हूँ। 1.5-2 महीने में से कोकोपीट में छोड़ दूँगा, थोड़ी सी रूट इसकी मजबूत हो जाएंगी। फिर मैं उस कोकोपीट के रूट के जो पूरी बॉल होती है उसको ऐसे ही कैसे लेके जो मेरा अपना एरोइड मिक्सचर बना हुआ है उसमें मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो फिर ये अच्छे ग्रो करते हैं, ठीक है। ये एरोइड्स की बात हो गई। थोड़ा कटिंग्स की बात कर लेते हैं। जो गुड़हल हो गया, आपका बोगनविलिया हो गया, इवन रबर प्लांट हो गया, ये सब आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। तो जैसे ये मॉन्स्टेरा की कटिंग्स हैं, तो ये 4-5 कटिंग्स थी, मेरा पेड़ टूट गया था तो मैंने उससे ग्रो कर रखी हैं। सब में बहुत अच्छी रूट्स आ गई हैं। कुछ नोट्स बहुत छोटी रह गई थी तो मैं उनको ग्रो नहीं कर पाया था ऐसे, क्योंकि उनमें पत्तियाँ नहीं थी, तो उनको मैंने देखी यहाँ पे ग्रो कर रखा है अलग से। तो इनको मैंने ऐसे ही रख दिया था, पहले मॉस में लगा के रखा था, जब रूट्स आ गई तो थोड़ा मिट्टी में लगा दिया मैंने। तो अब ये तीनों नोट्स थी, तीनों ग्रो हो गई हैं। बाकी यहाँ पे मेरी पिंक प्रिंसेस की कटिंग है, ये वेरीगेटेड बर्ल मार्क्स है, स्नेक प्लांट की हैं। अच्छा, स्नेक प्लांट को आपको बस पत्ती को काट के रख देना होता है। बस ये ध्यान रहे कि जो टॉप साइड है वो टॉप में रहे और बॉटम साइड बॉटम में रहे। इसको बस इतना इतना नीचे से 1 mm 2 mm पानी में छोड़ दीजिए तो उसमें जड़ें निकल आती हैं। आप कुछ दिनों बाद इसमें ही कहीं से छोटा सा बेबी बनने लगेगा, तब एट दैट टाइम जब थोड़ा सा वो बड़ा हो जाए आप उसको पॉट कर सकते हो। ज़्यादातर हमने देखा है कि जब भी स्नेक प्लांट को क्या होता है कि हमने एक पत्ती तोड़ी और सीधे हम लोग मिट्टी में लगा देते हैं, लेकिन आपने इस तरीके से, हाँ, थोड़ा सा मुझे इजी लगता है। आप सीधे मिट्टी में भी लगा सकते हो, बट उसमें क्या होता है कि तो आपको दिखता नहीं मिट्टी के अंदर क्या हो रहा है, तो 6-6 महीने 7-7 महीने आपको पता नहीं चलता, क्योंकि इसका प्रोपेगेशन बहुत स्लो होता है। तो 6-7 महीने बाद आपको दिखना शुरू होता है कि हाँ ये सक्सेसफुल हुई भी है कि नहीं हुई है। अगर आप बीच बीच में निकाल के देखोगे तो फिर वो यूज़लेस हो जाता है। तो ये है मेरा स्नेक प्लांट, इसकी पत्ती टूट गई थी एक, तो मैंने इसमें लगा दी थी। देखिए आप, ये भी काफ़ी पुराना हो गया है, काफ़ी भरा भरा हो गया है। ये सब जितने भी आप देख रहे हो ना, सब मैंने खुद से कटिंग से ही ग्रो कर रखे हैं। ये जितनी मेरी बास्केट हैं, मेरा एक मनी प्लांट का मदर प्लांट है अंदर, जितनी भी हैंगिंग बास्केट हैं उसी से मैंने ज़्यादातर क्रिएट कर रखे हैं, सब उसी की कटिंग्स हैं। ये एक बार जब दिखाएगा, ऐसे बड़ी बड़ी हो जाती हैं ये, तो नीचे से काटनी पड़ती हैं मुझको फिर, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाती हैं, ज़मीन पे टच करने लगती हैं। तो इनको काट के फिर मैं इनसे अलग अलग पेड़ बना लेता हूँ। काफ़ी लोग ले जाते हैं, कुछ सेल आउट भी हो जाते हैं छोटे छोटे। ये भी आपने ग्रो किया है? ये मेरे पे एक प्लांट था, ये मदर प्लांट था, और एक और मैं लेके आया था ये वाला। बाकी जितने भी हैं इसमें
सब इनके बेबीज़ हैं, किसे छोड़ के ये वेरीगेटेड वैरायटी है। तो ये हर साल एक प्लांट से 2-3 प्लांट मेरे बन जाते हैं। कुछ सेल आउट कर देता हूँ, अगर किसी को चाहिए होता है, कोई मिल जाता है, तो अब इतना मुझे टाइम नहीं मिल पाता करने के लिए। तो ये बिगोनिया है, ये भी कटिंग से ग्रो हो जाता है, जैसे कि ये मॉन्स्टेरा ग्रो हुआ है। ऐसे अगर आप इसे एक नोट काट के डाल देंगे तो रूट्स आ जाएंगी, फिर इसको आप पानी में डाल सकते हो। इसकी मैंने प्रोपगेशन अभी तक करी नहीं है, मैं इस बार फर्स्ट टाइम क्योंकि मैं लेके आया था, इस बार से स्टार्ट करूँगा इनकी प्रोपगेशन। ठीक है, तो जैसे मैंने कटिंग रखी थी, सी हिबिस्कस की कटिंग है, इनको मैं लगाना भूल गया क्योंकि मैं काट के रख के भूल गया, मुझे घर जाना पड़ गया, तो ये ख़राब हो गई। बट ये ऐसी कटिंग्स आप ले सकते हो हिबिस्कस की या गुड़हल की। इनको सीधे आप मिट्टी में लगा दो, पानी डाल दो और थोड़ा छाँव में रखो जब तक इसमें 4 से 5 पत्तियाँ ना आ जाएँ, फिर धीरे धीरे आप इन्हें धूप में शिफ्ट करना शुरू करो। कभी भी जब पत्ती आ जाए आपको एकदम से धूप में नहीं रखना चाहिए, वरना वो पत्ती बहुत नाजुक होती हैं, मर जाती हैं। तो धीरे धीरे, जैसे आप पहले 1 घंटे के लिए रखो, फिर 2 घंटे के लिए रखो, फिर जब थोड़ा सा प्लांट आपका स्टेबल हो जाए तब आप उसे प्रॉपर रख सकते हो। तो जितने भी आपकी चंपा की वैरायटी हो गई, गुड़हल की वैरायटी हो गई आपकी, ये सब आप कटिंग से ग्रो कर सकते हो। एरोइड्स हो गए, आपके मनी प्लांट हो गए, ये सब आप ऐसे नोट से प्रोपेगेट कर सकते हो। कुछ पेड़ हो गए जो आप, जैसे पिलखन का पेड़ है, इसको आप एयर लेयरिंग से भी कर सकते हो। उसमें आपको स्टेम काट के कोकोपीट लगा के आप पन्नी बांध दो, उसमें रूट्स आ जाती हैं, फिर उसको काट के आप ऐसा प्लांट अलग लगा दो। अलग अलग मेथड्स होते हैं। सीड से ग्रो करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, बट अगर आप इस तरीके से ग्रो करते हो तो आपका 1.5-2 साल का समय बच जाता है। वो फ्लावरिंग जल्दी आने लगती है पेड़ों में, क्योंकि पेड़ ऑलरेडी थोड़ा मैच्योर्ड होता है। अब बहुत अच्छी जानकारी अक्षय जी आपने हमें दी, लेकिन इसके साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि मोस्टली हमारी वीडियोस पे किस तरीके के कमेंट आते हैं कि लोगों का कहना होता है कि आप सब्जियों के पौधे उगाइए, ये फूलों के, पत्तियों के पौधे उगाकर आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो मैं आपके शब्दों में ज़रूर जानना चाहूँगी कि हमें क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकृति के नज़दीक गार्डन हमें लेकर आते हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये हमारे लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं, और इसके आप क्या फ़ायदे ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि गार्डनिंग से फ़ायदा क्या होता है और सब्जियों और फूलों में क्या अंतर होता है। गार्डनिंग एक हॉबी है, ठीक है। तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे, बुक है इकिगाई करके, जापानीज़ बुक है, उसमें पढ़ोगे तो उसमें मेंशन्ड है, अब मुझे नहीं पता कितना सच है झूठ है, कि जो गार्डनिंग है, अगर आप गार्डनिंग करते हो तो आपकी उम्र बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि आप नेचर के पास रहते हो। सॉइल्स में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, जब आप काम करते हो तो आपके कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, जिससे आपको थोड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है। तो गार्डनिंग आप किसी भी फॉर्म में कर सकते हो, आप सब्जियां उगा सकते हो, फूल उगा सकते हो, कुछ भी उगा सकते हो जो आपका मन करे। पहले मैंने यहाँ पर बहुत सारे फलों के पेड़ लगा रखे थे, मुझ पर जामुन था, आम था, अमरूद था, अंगूर था, अनार था। अब मैंने सब हटाने पड़े क्योंकि यहाँ बंदर आने शुरू हो गए थे। तो बंदर क्या करते हैं, जब आते हैं तो पेड़ जिस पे फल लगे होते हैं उसे वो तोड़ते हैं, बाकी और गमले भी तोड़ देते हैं, तो उससे बहुत नुकसान हो जाता है। फिर उनको उठाओ, रखो, दोबारा लगाओ, कई पेड़ मर भी जाते हैं। तो इस वजह से मैंने थोड़ा फलों के वो लगाने कम कर दिए। सब्जियां भी मैंने यहाँ उगाई हैं, मैंने यहाँ पे मूली उगाई है, ब्रोकली उगाई है, गाजर उगाई है, धनिया उगाया है, चेरी टोमेटो उगाए हैं। बट वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है कि आप सीड से ग्रो करते हो, टाइम लगता है बड़े होने में, मैच्योर होने में, फिर आपको यील्ड मिलती है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि ये इतनी सी स्पेस में मैं इतना सारी सब्जी पैदा कर सकता हूँ कि मेरा घर का खर्चा चलते रहे। तो मैं शौक के नहीं उगाता था, मैंने उगाई हैं, बट अब उतना समय नहीं दे पाता मैं कि उतनी केयर कर पाऊँगा, क्योंकि जब आप सीड से ग्रो करते हो तो बहुत ज़्यादा समय लेता है। तो जैसे अगर आप पीछे देखोगे, मैंने कुछ अमलतास के सीड इस बार उगाए थे ताकि मैं इधर कहीं पेड़ लगा सकूं हरियाली के लिए। तो उसमें से 6-7 पेड़ निकल आए हैं। अब मैं अभी थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उनको बाहर कहीं लगवा दूंगा, या किसी दिन टाइम मिलेगा तो जाके लगा दूंगा। तो गार्डनिंग आप कैसे भी कर सकते हो, आप किसी भी तरह नेचर को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसा मैंने पहले बताया, पानी बचा के, अपना कूड़ा रीयूज़ करके आप किसी भी तरीके से प्रकृति में अपना योगदान दे सकते हो। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसे दो। काफ़ी लोग डिबेट करते हैं कि आप ऐसे प्लांट्स क्यों उगाते हैं जो कि रेयर है, आप नेटिव क्यों नहीं उगाते। तो ये अपना अपना शौक़ है, इसमें कोई सही है गलत नहीं है, आपको जो उगाने हैं आप उगाइए। मैं हर तरीके का पेड़ उगाता हूँ। अब जैसे मैंने इस बार अमलतास लगाया है, मैं बाहर लगा दूँगा, तो वो यहाँ का दिल्ली का स्टेट ट्री है, काफ़ी अच्छे पीले उसमें फूल आते हैं। तो ठीक है, सबका अपना अपना शौक़ होता है। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आप अपने प्लांट्स मल्टीप्लाई करके बेच सकते हो। बट आप कितने ही मल्टीप्लाई कर लोगे, अगर आपको प्रॉपर ऐसा बिज़नेस सेटअप करना है तो फिर आपको थोड़ा सा उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट एज अ हॉबी अगर आप ग्रो कर रहे हो तो अपनी गार्डनिंग का थोड़ा बहुत खर्चा चलाने के लिए अगर आप एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं तो आप बिल्कुल उनको सेल आउट कर सकते हो। थोड़ा सा मार्केट रेट पे कम दे सकते हो। जैसे ये अभी मॉन्स्टेरा जो मैंने आपको दिखाया था, इजीली नहीं मिलता, थोड़ा कॉस्टली प्लांट है। ठीक ठाक प्लांट आप लोगे तो 800-900 से कम का नहीं मिलता। तो ठीक है, मैं 200-250-300 तक का दे देता हूँ लोगों को अपना ग्रो करके। तो ठीक है, थोड़ा खर्चा निकलाता है, थोड़ा सा लोगों को भी ये रहता है कि हाँ दिया तो केयर ज़्यादा करनी, वरना कई बार क्या होता है आप फ्री में लोगों को दे दो तो वो उसकी वैल्यू नहीं करते। 6 महीने बाद पूछो तो वो कहते हैं बड़े कैजुअली कि ये तो मर गया। तो वो नहीं होना चाहिए, वो अच्छा नहीं लगता।
तो यही सब रीज़न्स हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ अक्षय जी आपने बताई कि बागवानी कुछ सिर्फ एक शौक ही नहीं, अगर आप उसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये भी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद मुनाफा आपके लिए लेकर आ सकता है कि आप एक से अनेक पौधे बनाइए और उन्हें आप सेल आउट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि गार्डनिंग के संबंध में आपको इस वीडियो के अंदर बहुत जानकारी मिली होगी, तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।